एग्जम्पशन मिल जाती है, लेकिन न्यू रिसीव में एग्जम्पशन नहीं मिलती। HRA रिसीव्ड एम्प्लॉयर से हुआ 4,90,000 और एग्जम्प्ट का अमाउंट है 3,10,000, लेकिन नए रिसीव में ये आपको अमाउंट एग्जम्प्टेड नहीं मिलेगा। रेंट पेड 9,30,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 8,000, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी टैक्सेबल है 72,000। एक कंप्यूटर बेचा गया है 10 सितंबर 2024 को 30,000 पे, जिसको खरीदा था 50,000 का ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22। क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल एसेट्स में आता है, तो ये हमारे कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनेगा, ये हमारी एसेट्स की डेफिनेशंस में ही नहीं आता है। गोल्ड बेचा गया 10 अगस्त 2024 को 51 लाख का, जिसको खरीदा था फाइनेंशियल ईयर 2003-04 में 3 लाख का। गोल्ड लिखा हुआ है पर्सनल यूज, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 जुलाई 2024 जिस दिन फाइनल बजट आया था, और उसके बाद 23 जुलाई 2024 या उसके बाद यदि आपने इस तरह की कोई एसेट्स बेची है लॉन्ग टर्म, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको सिंपली सेल कंसिडरेशन माइनस परचेज कॉस्ट एटसेट्रा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, उस पर 12.5% का आपको टैक्स देना है। कोई आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिजीम से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक इंटरेस्ट 1,80,000, TDS के बाद इसको क्रॉस अप करेंगे, अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। गिफ्ट रिसीट इन कैश फ्रॉम ए फ्रेंड 36, जो कि अमाउंट 50,000 को क्रॉस नहीं किया तो टैक्स फ्री बन जाएगा। डिविडेंड रिसीव किया आपने 3,150, ये टैक्सेबल होगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 11,400, ये भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में रिकॉग्नाइज PF कंट्रीब्यूशन है, PPF है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, NPS है, मेडिकल इंश्योरेंस है फॉर एसएससी, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ये सब चीजें ओल्ड रिजीम में तो मिलेंगी, लेकिन नए रिजीम में इन सब का कोई मतलब नहीं होगा। TDS एम्प्लॉयर ने काटा 18,55,000। बैंक के FDs पर जो TDS कटा वो है 20,000, 2 लाख का 10%। 2 जून 2024 को एडवांस टैक्स पे किया गया 80,000। इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज हमें फिल करना होगा। ज्वेलरी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30,000 है, मार्केट वैल्यू 7,20,000 है। हम लेंगे परचेज कॉस्ट। कैश इन हैंड 34,800 और सेविंग बैंक इंटरेस्ट SBI का 5,200। अदर इंफॉर्मेशन रखी है जो कि ओल्ड रिजीम के टाइम काम आएगी। यदि आप न्यू टैक्स रेट रिजीम करते हैं तो इंफॉर्मेशन आपके लिए बेकार है। PPF का अकाउंट नंबर दे रखा है, RPF का नंबर दे रखा है, सुकन्या समृद्धि का अकाउंट नंबर दिया हुआ है। NPS कंट्रीब्यूशन उसमें परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दे रखा है, और जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया वो है कोटक जनरल इंश्योरेंस से और उसका पॉलिसी नंबर दिया हुआ है। ये हमारी कैलकुलेशंस केस स्टडी 6 की ओल्ड रिजीम के अंदर सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसको लिखेंगे हम अदर अलाउंसेस के अंदर। अमाउंट हो जाता है 67,25,690 और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी उसको कर देते हैं मिसलेनियस 72,000। एग्जम्प्ट अलाउंस के अंदर HRA का 3,10,000 और ट्रैवलिंग अलाउंस का सेक्शन 1014 क्लॉज 1 का 27,690। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप निकलती है। इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी हो गया
64,10,000। पर्सनल कंप्यूटर कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। चाहे गेन होता या लॉस होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्वेलरी जो बेची, नो डाउट कि पर्सनल यूज की थी, लेकिन इस पर टैक्स लगेगा। आपने बेची फाइनल बजट आने के बाद 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, बेची गई है 10 अगस्त 24 को 51 लाख की, खरीदी थी 3 लाख की, 48 लाख का कैपिटल गेन हो गया, जिस पर टैक्स लगेगा 12.5%। अदर सोर्सेस में सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडीआर के इंटरेस्ट को ग्रॉस अप कर दिया, हो गया 2 लाख। डिविडेंड 3,150 जो हमें नॉन रिलेटिव सेगमेंट मिला, जो कि 50,000 को क्रॉस नहीं किया, इसलिए हम उसको टैक्सेबल नहीं कर रहे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का हो गया 2,14,550। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 1,40,24,550। डिडक्शंस ओल्ड रिजीम के अंदर आरपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या, और क्योंकि इस यूटिलिटी में बग है, हम 80 CCD1 का जो एनपीएस का अमाउंट है 82,000 फर्स्ट ले रहे हैं, 50,000 80 CCD1B के अंदर, और बाकी ले रहे हैं 80 CCD1। लेकिन हम 80 CCD1 के वहां सेक्शन के अंदर नहीं लिख पा रहे, हम इसको 80C का पार्ट बना रहे हैं। नो डाउट जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है वो 1,50,000 की। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सीनियर सिटीजन है ये, इन्होंने खर्च किया 18,000, पूरा मिलेगा। इसमें लिमिट 50,000 की होती है सीनियर सिटीजन के लिए। एटीटीटीबी, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 11,400, एफडीआर का इंटरेस्ट 2 लाख, हम लिखेंगे वहां पर 2,11,440, 50,000 की लिमिट है। डिडक्शंस हो गई 2,68,000, टैक्सेबल इनकम हो गई 1,11,56,550। इसके 2 टुकड़े हम कर रहे हैं, एक स्पेशल इनकम और एक नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम पर 12.5% का टैक्स 6 लाख रुपया, और 63,56,550 पर टैक्स लगेगा 17,16,965। पहले 3 लाख फ्री, 3 से 5 5%, 5 से 10 लाख 20%, और रिमेनिंग पर 30%। सरचार्ज लगेगा 15% क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, अमाउंट हो गया 27,71,090। 234AB का इंटरेस्ट हम इग्नोर कर रहे हैं। 234C का इंटरेस्ट इसलिए लग रहा क्योंकि ये सीनियर सिटीजन हैं और इनके इनकम कोई बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है। यदि ये होते नॉन सीनियर सिटीजन तो 234C का इंटरेस्ट भी लगता, 234B का भी लगता, 234A का लगता, क्योंकि रिटर्न फाइल हो रही है आज की डेट में 16 सितंबर 2025 के बाद, तो 234A का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। 5,000 की लेट फीस, टोटल हो गया 27,76,090। एडवांस टैक्स 2 जून 24 को 80,000 का, एम्प्लॉयर ने काटा 80,55,000 और बैंक ने काटा 2 लाख का 10% 20,000। अभी आपको 8,21,090 टैक्स देना बाकी है, जिसमें हमने 234A का इंटरेस्ट इग्नोर कर दिया है। केस स्टडी 6 ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, नाम नरेश कुमार मल्होत्रा, पैन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन से उठा लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, ड्रॉप डाउन से स्टेट उठाया कर्नाटक, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ईमेल लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, और हमने अपना भी लिख दिया taxdoctor.do@gmail.com, और मोबाइल नंबर लिखा अपना 9811116835। रेंशियल स्टेटस लिखा रेजिडेंट, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 ब्रैकेट में 1 ऑन और बिफोर ड्यू डेट। कंडीशन 1 को सिलेक्ट कर लिया और 115 BAC को कर दिया यस। हम कर रहे हैं ओल्ड रिजीम में। 7th प्रोविजन को नो कर दिया, 115H नो, पोर्तुगीज नो, FPI नो, ड्रॉप डाउन से उठाया था, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नो, डायरेक्टर का नो ड्रॉप डाउन से, और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का भी हमने नो सिलेक्ट कर लिया। शेड्यूल एस
सैलरी वाला एम्प्लॉयर का नाम लिखा, अमर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, एम्प्लॉयर ड्रॉप डाउन से अदर्स उठाया, 10 नंबर लिखा, एड्रेस लिखा, कर्नाटक ड्रॉप डाउन से उठाया, सिटी लिखा, पिन कोड लिखा और बेसिक सैलरी लिखी 62 लाख, कन्वेंस अलाउंस 27,690, HRA 4,90,000, other allowance 8,000, profit on in lieu of salary section 17 bracket with 3, यहां पर सिलेक्ट किया हमने एनी अदर, मिसलेनियस लिख दिया क्योंकि कुछ लिखना जरूरी है, और अमाउंट लिख दिया 72,000। जो हमने रोज जोड़ते हैं वो यहां से जोड़ते हैं, एड रोज 71 की जोड़नी हो, फिर वो पूछेगा आपसे कितनी रोज ऐड करनी है, और ये कन्वेंस अलाउंस का एग्जम्प्टेड अमाउंट ओल्ड रिजीम के अंदर पूरा एग्जम्प्टेड है 27,690, और ये ड्रॉप डाउन से हमने उठाया हुआ है। इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी आ गया 64,10,000। कैपिटल गेन की शीट, इसमें हम करेंगे गोल्ड को जो बेचा गया 10 अगस्त 2024 को, और ये बेचा गया 51 लाख का, इसकी परचेज कॉस्ट 3 लाख है। यदि ये बेचा गया होता 23 जुलाई से पहले तो हम इंडेक्स में इंडेक्सेशन करते। अब हमें सिंपली विदाउट इंडेक्सेशन करना है, 51 लाख में से 3 लाख माइनस करना है, कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट नहीं है, 48 लाख पर देना होगा हमें 12.5% का टैक्स, सरचार्ज और एजुकेशन सेस तो लगेगा एज जो भी एसएससी की इनकम है उसके हिसाब से। कैपिटल गेन में शुरू में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है, और इसमें लास्ट आइटम है 9th बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है। सब आइटम 5, 6, 7 एंड 8 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट्स। पहले में सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग और बोथ वाली बात होती है, दूसरे में सेल ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डिबेंचर की बात हो रही है, तीसरे में लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात होती है, फोर्थ में सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और 5, 6, 7, 8 यहां से हाइड हो गए हैं। उसका रीजन यह है क्योंकि यहां पर आपका रेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है। 5, 6, 7, 8 यहां पर आपके विजिबल नहीं है। 9th में है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B8 above are not applicable। 9 के ए पर है इन केस एसेट्स सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ ए कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स, और 9 के चू में है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन कोटेड शेयर्स। हमारा गोल्ड यहां पर आएगा, हमने लिख दिया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 51 लाख और डिडक्शंस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा विदाउट इंडेक्सेशन है क्योंकि ट्रांसफर हमने किया है 23 जुलाई 2024 इस दिन या इसके बाद। हमारा है 10 अगस्त, हमने लिख दिया अमाउंट 3 लाख विदाउट इंडेक्सेशन। यदि यही एसेट्स हमने बेची होती 23 जुलाई से पहले तो लिखते हम यहां पर इंडेक्सेशन की वैल्यू के साथ। 48 लाख आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड। ये इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शंस हैं कि हम बाकी के स्टडीज में डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट में इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसीप्ट्स ऑफ कैपिटल गेन हमने बेचा 10 अगस्त को, हमने लिख दिया 16 जून से 15 सितंबर वाले में 48 लाख, और ये यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दिखाई दे रहा है 12.5% करंट ईयर्स कैपिटल गेन, और ये है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन 48 लाख। ये स्पेशल रेट 12.5%, अदर सोर्सेस सेविंग बैंक इंटरेस्ट 11,400, एफडीआर का इंटरेस्ट 6 लाख, और डिविडेंड जो हमें मिला वो मिला 3,150। इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ income from other sources, dividend income referred in serial number 1A subclause 1, और ये लिखा
जनवरी 2025 का है हमारा, 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच का पीरियड, और ये फिगर अपने आप यहां पर अपीयर होगी, अपने आप होगी। डिविडेंड इनकम अंडर 222E में नहीं लिखना, ना ही आपको लिखना है एफ के अंदर। सेक्शन 80C का शेड्यूल, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 1,40,000, नंबर लिख दिया। पीपीएफ 30,000, नंबर लिख दिया। सुकन्या समृद्धि योजना 19,000 और 80 CCD 1 का NPS 32,000 लिखा क्योंकि यूटिलिटी में बग है, और लिख दिया प्रान नंबर। इस शीट को किया वैलिडेट। 80D मेडिकल इंश्योरेंस, ये SSC सीनियर सिटीजन है, यस कर दिया यहाँ पर ड्रॉप डाउन से, और ये एरिया ग्रे हो जाता है। और यहाँ लिखा हमने काटक जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर और 18,000। सीनियर सिटीजन के केस में मैक्सिमम अलाउड है 50,000, और पेरेंट्स का कर दिया नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। किया वैलिडेट। चैप्टर 6A का शेड्यूल 80C में 2,21,000 आया, मिलेगा 1,50,000। 80CC 1B में लिखा NPS का फर्स्ट 50,000, और लिखते के साथ ही ये ग्रीन हो जाता है। प्राण लिख दिया हमने। 18,000 मेडिकल इंश्योरेंस रूल से आ गया, और 80 TTB सेविंग बैंक इंटरेस्ट और FDR का इंटरेस्ट 2,11,400, मिलेगा 50,000। शेड्यूल AL एसेट्स लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी का इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, हमने नो कर दिया। ज्वेलरी 30,000 लिख दिया, मार्केट वैल्यू का यहां पर कोई मतलब नहीं है। बैंक बैलेंस 5,200 और कैश 34,800। पार्ट बी TI शीट, IFSC कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट नंबर लिखा, सेविंग अकाउंट ड्रॉप डाउन उठाया और टिक मार्क कर दिया, और यहां कर दिया नो। IT की शीट, BSR कोड लिखा, डेट ऑफ डिपॉजिट सेकंड जोन 2024, चला नंबर लिखा और अमाउंट लिखा 80,000। TDS वाली शीट में टाइम नंबर लिखा, एम्प्लॉयर का नाम लिखा, अमर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, इनकम चार्जेबल अंडर देयर सैलरी बिफोर स्टैंड डिडक्शन 64,60,000, TDS 18,55,000। तो SBI ने TDS काटा, सेल्फ ड्रॉप डाउन से किया, टाइम नंबर लिखा, यहां सेक्शंस हमने ड्रॉप डाउन उठाया। 194A डिडक्टेड इन ऑन हैंड्स लिखा 20,000, क्लेम्ड इन ऑन हैंड्स 20,000, ग्रॉस अमाउंट 2 लाख, और ड्रॉप डाउन उठाया हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वेरिफिकेशंस, नेम अपने आप आ गया, फादर नेम अशोक कुमार मल्होत्रा, ड्रॉप डाउन से सेल्फ उठाया, और डेट है आज 16 अक्टूबर 2025, पैन नंबर अपने आप आए हुए। वैलिडेट। पार्ट बी TI शीट, कैलकुलेट टैक्स, कुछ ही सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। ये इनकम फ्रॉम सैलरी का 64,10,000, कैपिटल गेन का 48 लाख, अदर सोर्सेस का 2,14,550, डिडक्शंस 2,68,000, 48 लाख पर स्पेशल रेट लगेगा 12.5%, और बाकी पर नॉर्मल टैक्स आ गया 70,16,965, और स्पेशल वाला 6 लाख। यदि SI का रूल आप देखेंगे स्पेशल इनकम का, LTC ऑन अदर्स ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 12.5%, 48 लाख, और टैक्स का अमाउंट 6 लाख। सरचार्ज आ गया 3,47,545, हेल्थ एजुकेशन सेस, और टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई 27,71,090। 234A के इंटरेस्ट को हम कर रहे हैं 0, इससे आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करे, या मेरा आंसर आपके आंसर से मैच करे जो आप नवंबर दिसंबर में करेंगे। 80,000 का एडवांस टैक्स, 80,75,000 का TDS एम्प्लॉयर का और बैंक का, 8,21,090 अभी और देने बाकी। प्रैक्टिकल लाइफ में बिना टैक्स दिए आफ्टर नहीं भरना चाहिए,
जनरेट जेसॉन कोशिश होगी लेकिन सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। ये 3 बार ओके करना होगा। 1 2 3। सेव जेसॉन। ये शीट तैयार हो गई है। लास्ट में वेरिफिकेशन के बाद एरर आईडी, कंपाइल एरर इन हिडन मॉड्यूल, जनरेट जेसॉन। ओके, समरी की शीट है। वी आर हेल्पलेस। यदि आपका सिस्टम 32 बिट का होगा तो हो सकता है आप जेसॉन जनरेट कर पाए। हो सकता है आगे वाले टाइम में जब आप नंबर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे तो इसमें जो कमी है वो दूर हो जाए और आप जनरेट कर पाए। हम कर रहे हैं वर्जन 1.2 वाला।